गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस लेक्चर में मैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं को यहां पर बताने वाला हूं। यद्यपि महादेवी वर्मा जी ने बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया है, लेकिन उन सभी रचनाओं को याद रख पाना बच्चों हमारे आपके लिए बहुत कठिन है। और निश्चित रूप से न केवल हाई स्कूल और इंटर में बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने लोगों को महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं याद करनी हैं जो एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती हैं। मैं महादेवी प्रसाद वर्मा जी की जो रचनाएं हैं उनको एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से महादेवी वर्मा जी की आप सभी रचनाएं याद कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक लड़की का चित्र बना रखा है जो मोमबत्ती की ओर देख रही है। किसकी ओर देख रही है? मोमबत्ती की ओर देख रही है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूँ। मोमबत्ती जल रही है। आप सभी जानते हैं मोमबत्ती शाम के लिए जलती है, तो शाम का मतलब सांध्य लिखेंगे। संध्या का समय क्या समय होगा? सांध्य का समय। ध्यान देना एक एक बात पर। इस चित्र से कौन कौन सी बात समझ में आएगी और उनसे बच्चों रचनाएं निकल करके आएंगी। मोमबत्ती प्रकाश देती है, शाम के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने लिखा सांध्य के समय। और ये जो सांध्य के समय, इसमें आप जो सांध्य देख रहे हैं ये सांध्य बच्चों महादेवी प्रसाद वर्मा जी की एक रचना है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो महादेवी वर्मा जी की रचना आपको प्राप्त हो गई। सांध्य महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। लड़की का क्या नाम रखा है? लड़की का नाम नीरजा रखा है, जो महादेवी वर्मा जी की मैंने एक और रचना आपके लिए बता दी। तो महादेवी वर्मा जी की एक रचना का नाम सांध्य आपके सामने निकल करके आया, एक रचना बच्चों नीरजा निकल करके आया। लड़की का नाम क्या है? नीरजा है, जो मोमबत्ती की ओर देख रही है, उसको निहार रही है। देखना निहारना एक बात है, तो बच्चों निहार यहाँ पर एक पॉइंट यूज हुआ है, तो ये वर्मा जी की तीसरी रचना हो गई। और देखना मैं कौन कौन सी रचनाओं को यहाँ पर निकालता हूँ। तो एक रचना वर्मा जी की नीरजा हो गई। नीरजा लड़की का नाम है जो मोमबत्ती को निहार रही है, निहार महादेवी वर्मा जी की रचना हो गई। शाम के समय मोमबत्ती जलती है, तो सांध्य के समय सांध्य भी बच्चों महादेवी वर्मा जी की रचना हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो लड़की है नीरजा, ये जो मोमबत्ती की ओर देख रही है, निहार रही है, तो देखते समय प्रथम आयाम इसको ऐसा लगा। कहते देखते ही पहली बार तो मुझे ऐसा लगा, मतलब प्रथम आयाम इसको ऐसा लगा। तो प्रथम आयाम महादेवी वर्मा जी की एक रचना है। जब इस लड़की जिसका नाम नीरजा है, इसने मोमबत्ती की ओर निहारा, तो इसको प्रथम आयाम यानी पहली बार तो इसको ऐसा लगा, तो प्रथम आयाम महादेवी वर्मा जी की रचना हो गई। प्रथम आयाम इसको ऐसा लगा, कैसा लगा अब उसकी बात करते हैं। जैसे दीप शिखा, ये जो दीपक की जो शिखा है, ये क्या है? शिखा है। तो यहां से क्या नाम निकलेगा? दीप शिखा। क्या नाम निकलेगा बच्चों? दीप शिखा। तो दीप शिखा भी इनकी एक रचना का नाम है। तो देखिए 1 2 3 फिर एक 4, सांध्य के समय ये 5, प्रथम आयाम है 6। तो अब देखिए 6 रचनाएं निकल करके आ गई। तो जिस लड़की का नाम नीरजा है वह दीपक की ओर देख रही है, मोमबत्ती की ओर देख रही है, और मोमबत्ती की ओर देखते समय उसने उसको निहारा, निहार इनकी रचना हो गई। और निहारा भी किस समय? निहारा किस समय? तो शाम के समय निहारा है। शाम के समय निहारा है, मोमबत्ती शाम के समय जलती है, तो निहारा अर्थात शाम के समय निहारा है, तो सांध्य का समय हो गया, सांध्य इनकी रचना है। जब लड़की ने मोमबत्ती को निहारा तो प्रथम आयाम यानी पहली बार उसको ऐसा लगा, तो प्रथम आयाम भी महादेवी वर्मा की रचना हो गई। कैसा लगा? कि मानो दीप शिखा, तो दीप शिखा भी बच्चों महादेवी वर्मा की रचना हो गई। तो ये दीप शिखा सप्त दिशाओं में, दिशाएं कितनी होती हैं? 7 दिशाएं होती हैं। तो ये जो दीप शिखा है वो 7 दिशाओं में
तो इस सप्त दिशा की बात आई है तो सप्त दिशा से इनकी रचना निकलती है सप्तवर्णा। कौन सी रचना निकलती है? सप्तवर्णा रचना निकलती है। तो इनकी 7वीं रचना अपने को प्राप्त हो गई। तो लड़की नीरजा है, इसने क्या किया, शाम के समय मोमबत्ती की ओर निहारा और मोमबत्ती की ओर जब निहारा तो उसे क्या लगा, प्रथम आयाम माने उसे क्या लगा कि जैसे दीप शिखा रचना हो गई और जो दीप शिखा है वो सप्त दिशाओं में अर्थात सप्तवर्णा भी इनकी रचना हो गई। तो सप्त दिशाओं में अग्नि रेखा, सप्त दिशाओं में अग्नि रेखा। तो ये दीपक की शिखा, ये जो आग निकल रही है, जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये क्या है? अग्नि रेखा। तो सप्त दिशाओं में ये जो दीप शिखा है वो किसके समान है? अग्नि रेखा के समान है। यानी जो आप ये दीपक की शिखा देख रहे हैं इसको दीप शिखा भी कह सकते हैं और जो रेखाएं हैं इसको बच्चों अपने लोग अग्नि रेखा भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बच्चों अपनी ये 8वीं रचना निकल कर के आ गई। तो अग्नि रेखा के समान है और जब बच्चों इतनी सारी बातें वो देखती है तो उसके मस्तिष्क में बच्चों स्मृति की रेखाएं बन जाती हैं। उसके मस्तिष्क में बच्चों क्या बन जाती हैं? स्मृति की रेखाएं बन जाती हैं, जो इनकी एक और रचना की बात करते हैं। तो स्मृति की रेखाएं बन गईं और ये स्मृति की रेखाएं कैसी थी अब आप सुनिएगा। जब ये मोमबत्ती हटा देंगे तो हटाने पर बच्चों जो घटना बीत गई वो कैसी हो जाएगी? अतीत हो जाएगी। तो उसके मस्तिष्क में जो रेखाएं हैं वो कैसी हो गई? वो अतीत के चलचित्र की भांति हो गई। किसकी भांति हो गई? अतीत के चलचित्र की भांति हो गई। और ये इनकी बच्चों 10वीं रचना हो गई। देखिए मैंने कितनी रचनाएं आपके सामने बताई हैं, 10वीं रचना है। 10 रचनाएं मैंने आपके सामने निकाल करके बताई हैं। तो एक लड़की जिसका नाम नीरजा है, एक रचना हो गई। शाम के समय मोमबत्ती जल रही है, तो बच्चों मोमबत्ती शाम के समय जल रही है, सांझ के समय जल रही है, ये इनकी रचना हो गई। जब लड़की ने मोमबत्ती की ओर देखा तो मोमबत्ती को निहारने लगी, निहार भी इनकी एक रचना हो गई। जब उसने निहारा तो उसको पहली बार ऐसा लगा, तो प्रथम आयाम माने पहली बार ऐसा लगा। कैसा लगा? मोमबत्ती की जो आप लपटें देख रहे हैं अर्थात दीप शिखा किसके जैसी है? ये रेखाएं देख रहे हैं अग्नि रेखा के समान। आग की तो रेखाएं हैं ये, तो बच्चों दीप शिखा और अग्नि रेखा भी हो गई। जब उसने ऐसी सब घटनाएं देखी तो उसके मस्तिष्क में क्या हुआ? स्मृति की रेखाएं बन गईं। क्या बन गई? स्मृति की रेखाएं बन गईं। और स्मृति की रेखाओं के बाद में देखिएगा बच्चों, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये 7 दिशाओं में थी अर्थात सप्तवर्णा इनकी, सातों का मतलब 7 दिशाएं, सप्तवर्णा भी इनकी एक रचना है। और उसके बाद देखिएगा जब ये सारी बातें उसने देखी, मोमबत्ती को हटा देंगे तो उसके मस्तिष्क की जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार हो जाएंगी? अतीत के चित्र की भांति हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। एक एक रचना आप याद कर लेंगे। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स अवश्य बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर आपके सामने एक नए पॉइंट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।